ऐसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा चुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था। उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है। जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दलित समूह जरूर है। बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। और बेटी को सम्मान देना और उसकी सुरक्षा करना और महापुरुष का सम्मान करना, विकास की समग्र कार्य योजना को आगे बढ़ा करके, जैसे अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन गई है। अयोध्या आज अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म का और देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मैं आपको पिछली बार भी मैंने आंकड़े दिए थे कि 2016 में जिस समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अयोध्या में तब एक वर्ष में कुल टूरिस्ट आया था 2,35,000 और 2024 में आए हैं 16 करोड़ 11 लाख, यानी 2,35,000 टूरिस्ट 16 में आए थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और 2024 में आए हैं 1611 लाख। क्या कोई तुलना भी है क्या? बहनों भाइयों, ये विकास विरोधी भी है, लोक कल्याण विरोधी भी है। इनकी दृष्टि सफाई से बाहर नहीं जाती है, ये सफाई के बाहर नहीं सोच सकते। जब सत्ता में आते हैं तो परिवार के लिए कार्य करते हैं, वोट मांगने के लिए जाति का सहारा लेते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करके सारे पद एक परिवार को दे दिए जाते हैं। और इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी के रूप में श्री चंद्रभान पासवान राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के साथ उनके नेतृत्व में प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का परिवारवाद का नमूना, जिनका नाम भूमाफिया के नाम पर भी आता है, जिसका नाम हर प्रकार की अनैतिक और अराजक गतिविधियों में आता है, यह भी इस चुनावी मैदान में आपके सामने है। और इसी के मैं आपसे कहने के आया हूँ, ये कितना भी गिड़गड़ा है आपके सामने, कितना भी बोले, याद रखना इसकी असलियत तो हमेशा सामने आएगी। याद रखना, सब कुछ सुधर सकता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं सुधरती, नहीं सुधरती। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ये सुधरेंगे नहीं, ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनका पेशा अपराध करना है, गुंडागर्दी करना है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना है। इनका तो नारा ही किस प्रकार का नारा इनका चलता था। बहनों और भाइयों, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। समाजवादियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है, ये तो करते हैं। समाजवादियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। और इसीलिए 2017 में जब हमारी सरकार आई तो हमने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया था। और बहनों भाइयों, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स